दुर्गा पूजा सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं, एक इमोशन है। दुर्गा पूजा तो ख़त्म हो गया था बट इमोशन अब भी जहन में है। और अब मैं इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपनी फैमिली के साथ कहाँ कहाँ घूमने गई, कौन कौन से पंडाल विज़िट किया, क्या क्या खाया और भी बहुत कुछ। तो आप वीडियो एंड तक देखना। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। तो ये ब्लॉग अष्टमी के दिनों का है और आज सब फैमिली डिसाइड कर रहे थे कि घूमने जाना है। क्योंकि हम सब फैमिली हर साल मिडनाइट में ही घूमने निकलते हैं और हर साल की भांति इस साल भी वही रिचुअल को फॉलो करते हुए हम लोग यानी मैं, मम्मी, मेरी बहन, अंकल और चाची निकल जाते हैं दुर्गा पूजा घूमने। रांची में दुर्गा पंडाल तो बहुत यूनिक स्टाइल में बनते हैं, हर साल कुछ नया बनता है और यही सबको देखने में अलग ही एक्साइटमेंट होता है। और इस बार अलग अलग थीम पर भी बना था। जैसे टॉप पर तो हमारे दुर्गा का पूजा पंडाल था जो कि अयोध्या थीम के राम मंदिर पर बना था। इस पंडाल के थीम के बारे में मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में डिटेल बताया था, तो आप लोग देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख लेना। इस पंडाल में काफ़ी भीड़ थी, लोगों को तो जगह भी नहीं मिल रहा था पंडाल घुसने का। हमें भी प्रॉब्लम हुई बट हम लोग मैनेज कर लेते हैं किसी तरह और वहां से फिर निकल जाते हैं। इस फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा ऑब्सेशन सिटी के लाइट से होती है। तरह तरह के लाइट्स देखने को मिलते हैं और ये देखने में अलग ही मज़ा आता है। यहाँ के लाइट्स में अलग ही ऑब्सेशन है, बचपन की याद आ जाती है। लाइट सब देखते हुए हम लोग साथ साथ पूजा पंडाल भी घूम रहे थे और ये सब देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। वहाँ से निकलकर हम लोग आगे निकल जाते हैं। हम लोग पहुँच जाते हैं अरगोड़ा। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा पंडाल बनाया गया था, बहुत ही खूबसूरत था। दुर्गा माँ गोल्डन कलर की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था, तरह तरह के पंडाल घूमना, दुर्गा माँ से मिलना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और हाँ, डिस्क्लेमर मैं दे दूँ कि अभी मैं थोड़ा पब्लिक में ब्लॉग बनाने में ऑकवर्ड फील कर रही हूँ, इसलिए वॉइस ओवर है, तो प्लीज़ एंड तक देखना, स्किप मत करना। फिर उसके बाद घूमकर हम लोग फुचका खाने चले जाते हैं रास्ते में। और मेला है तो फुचका तो बनता ही था, तो हम लोग सब फैमिली फुचका खाते हैं और आइसक्रीम भी खाते हैं। अंकल ने हमारे लिए आइसक्रीम भी मंगवा दिया था, तो हम लोग वो सब भी खाते हैं। बहुत ही मज़ा आता है खाकर और फिर हम लोग चले जाते हैं दूसरे लोकेशन पे। रात के करीब 2-3 बज रहे थे बट ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात हो गई है। सब लोग इतनी ज़ोरों शोरों से घूम रहे थे ना, मैं आपको क्या बताऊं। आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ है रास्ते में। मेला में जो ये स्टॉल लगे रहते हैं ना, वो सब देखकर नॉस्टैल्जिक फील होता है। कैसे बचपन में खिलौना खरीदने के लिए मम्मी से लड़ते थे, खिलौना सब देखकर बचपन की याद आ ही जाती है। टेडी बेयर, खिलौना, आइसक्रीम और न जाने क्या क्या देखकर सिर्फ बचपन की ही याद आती है। और ये सब देखकर बहुत ही अच्छा फील होता है और लगता है कि कितने बड़े हो गए जल्दी, पता ही नहीं चला।
इस पंडाल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था, बहुत ही अच्छा लगा। इसका जो आर्किटेक्ट था बहुत ही खूबसूरत था। मैं गलती से पुरुष की लाइन में चली गई थी, मुझे पता नहीं चला, मैं वीडियो बनाने में इतनी मगन थी। बट खैर कोई नहीं, चलता है, कभी कभी गलती तो हो ही जाती है। रास्ते में हमने डोसा और पाव भाजी ऑर्डर किया था, वो खाकर दूसरे पंडाल चले जाते हैं और इसी तरह हम लोग का सिलसिला चलता रहता है। बहुत ही मज़ा आता है, रात में घूमने का अलग ही मज़ा आता है। इतने खूबसूरत पंडाल बनाए गए हैं ना हर लोकेशन पे कि कंपेयर ही नहीं कर सकते कि कौन सा पंडाल बेस्ट है, कि कौन सा बजट में है, कौन सा कितना खूबसूरत है। हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते। सारे पंडाल, सारे दुर्गा माँ लाजवाब थे और ये सब तो हम लोग को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। सिर्फ हम लोग मोमेंट को इंजॉय कर रहे थे और खाते पीते रह रहे थे और उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं बकरी बाज़ार। यहाँ पर रास्ते में ही बहुत सारे लाइट्स थे और भीड़ भी काफ़ी थी, तो हमें जैसे तैसे एंट्री मिल गई पंडाल के अंदर। झूला के लिए भी फेमस है बकरी बाज़ार, तो हम लोग बकरी बाज़ार आए और झूला ना झूले तो ऐसा हो नहीं सकता। मुझे डर लगता है बट मुझे मज़ा भी आता है, तो इसी बहाने मैंने झूला झूल लिया। इस झूले में तो मैंने झूला ही नहीं, फ़र्स्ट टाइम ये देखा था। इतना डरावना था, मैं आपको क्या बताऊँ, आप देख ही सकते हो कितना डरावना था। बट यहाँ देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, देख के ही हमने इंजॉय कर लिया। उसके बाद फाइनली लास्ट लोकेशन पहुँच जाते हैं जो कि रांची रेलवे स्टेशन था। यहाँ का पंडाल आदि योगी थीम पर बना था और यहाँ ख़ास बात ये है कि आदि योगी लेज़र शो में दिखाया गया था। मैं आपको क्या बताऊँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, एकदम रियल लग रहा था लेज़र शो। बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया था देखकर। ऑलमोस्ट सारा पंडाल घूम लिया था और फिर सुबह के 5:30 बजे हमने ख़त्म किया घूमना। हर साल एक्सपीरियंस अलग ही करती हूँ, इस बार भी अलग ही एक्सपीरियंस किया, बहुत मज़ा आया, अलग एक्सपीरियंस था, मज़ा आया, बचपन की याद आई। बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग के नवरात्रि कैसे बीते, डांडिया खेला कि नहीं, क्या क्या किया, क्या क्या खाया, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। सो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी, अगर एंड तक देखा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो आती रहेगी, आप लोग वेट करिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। और हाँ, दिवाली भी आ रही है तो दिवाली के ब्लॉग का भी वेट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।